जय हिंद कैडेट्स। मुझे रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया था मेरे यूट्यूब वीडियो में किसी ने। क्वेश्चन था कि टीएससी और आरडीसी में से कौन सा कैंप ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा फायदेमंद होता है। पहली बात मैं ये बता दूं कि टीएससी और आरडीसी दोनों बहुत ही अलग अलग किस्म के कैंप हैं। दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। दोनों की एम अलग है और दोनों की बेनिफिट्स भी अलग हैं। आइडियली आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप टीएससी भी कर लें और आरडीसी भी कर लें। जी हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन एक ही साल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि सेकेंड ईयर में टीएससी कर लो और थर्ड ईयर में आरडीसी कर लो। तो मैं थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ कि दोनों कैंप में क्या अंतर होता है। टीएससी का कैंप सिर्फ 12 दिन का होता है, जबकि आरडीसी का कैंप पूरे 1 महीने का होता है। टीएससी में नेशनल लेवल में जो हर डायरेक्टरेट से टीम आती है उसकी स्ट्रेंथ होती है 1547, जबकि आरडीसी की जो पर डायरेक्टरेट की स्ट्रेंथ होती है वो है 1800। तो बेसिकली आरडीसी में ज़्यादा कैडेट्स आते हैं। नाउ टीएससी के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो सब आर्मी रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फायरिंग, ऑब्स्टिकल कोर्स, मैप रीडिंग, जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल, लाइन एरिया, हेल्थ एंड हाइजीन। तो ये वो तमाम विषय हैं जो आर्मी ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। तो इनको करने का एक अलग चार्म है, बिकॉज ये एक एडवेंचरस ट्रेनिंग है। एक तरह की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग आपको मिलती है जब आप टीएससी कैंप करते हैं। टीएससी कैंप के दौरान ही बेस्ट कैडेट कंपटीशन भी होता है। नाउ आ जाते हैं आरडीसी में। तो आरडीसी जो है बहुत ही कलरफुल इवेंट होता है। वहाँ ड्रिल का कंपटीशन होता है, राजपथ मार्चिंग का वहाँ पे सिलेक्शन होता है। 26 जनवरी को जो राजपथ पे परेड होती है उसमें जो एनसीसी का कॉन्टिजेंट बनता है वो आरडीसी के कैडेट्स में से ही चुना जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर भी वहीं होता है, बिकॉज जब वीआईपीज विजिट पे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आएंगे और सेना के चीफ आएंगे, तो उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है ये सिर्फ आरडीसी में ही होता है। प्लस अगर आप कल्चरल प्रोग्राम में अच्छे हो, आपको इंटरेस्ट है कल्चरल प्रोग्राम में, चाहे वो डांस हो, गाना हो या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, तो आप आरडीसी में कल्चरल के लिए ट्राई कर सकते हो। जबकि टीएससी में जो है कल्चरल का कोई कंपटीशन नहीं होता। हाँ, टीएससी के बच्चे जब दिल्ली में जाते हैं तो वो कल्चरल प्रोग्राम पेश करते हैं, बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कंपटीशन। हाउएवर आरडीसी में इंटर डायरेक्टरेट कंपटीशन होता है कल्चरल का। इसके अलावा अगर आप यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको आरडीसी के थ्रू ही ट्राई करना होगा। तो बेसिकली आरडीसी इज़ लाइक अ कलरफुल इवेंट। कई तरह की चीज़ें वहाँ होती है। नेशनल लेवल पर आपको एक एक बहुत बड़ा उत्सव, फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और सभी एनसीसी कैडेट्स को वीआईपीज़ के साथ चाय पीने का, उनके घर जाके विजिट करने का मौका मिलता है। तो ये तो सिर्फ आरडीसी के बच्चों को ही चांस मिलता है। तो इस नज़र से अगर देखा जाए तो आरडीसी इज़ मोर अट्रैक्टिव कैंप। हालांकि टीएससी कैंप के अपने फ़ायदे अलग हैं। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आप दोनों ही कैंप में जाने का प्रयास करें। और एक और बात बता दूं, जो टीएससी का कैंप होता है वो सितंबर के महीने में होता है। मिड सितंबर से स्टार्ट हो जाता है और सितंबर एंड तक चलता है। जबकि आरडीसी का कैंप शुरू होता है जनवरी के महीने में, मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 1 महीने चलता है। तो दोनों का टाइम स्लॉट भी अलग है। आप ये कर सकते हो कि आप टीएससी के लिए ट्रायल्स दो। सितंबर के महीने के कैंप के लिए ट्रायल्स यूनिट लेवल पे स्टार्ट हो जाते हैं मई के महीने में। तो आप मई के महीने में टीएससी के लिए ट्रायल दे सकते हो। सिलेक्शन होता है तो आप ज़रूर जाइए। किसी कारण से अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप आरडीसी के लिए ट्रायल दे सकते हो। आरडीसी के ट्रायल यूनिट लेवल पर आमतौर पे अगस्त के महीने में शुरू हो जाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि एनसीसी के फर्स्ट ईयर में आप कोई कैंप नहीं कर सकते, बिकॉज एनसीसी के कैंप फर्स्ट ईयर के कैडेट्स को परमिटेड नहीं है। तो सेकेंड ईयर में ही आप ट्राई कर सकते हो। तो सेकेंड ईयर में आई वुड एडवाइज़ कि आप टीएससी के लिए ट्राई करो और थर्ड ईयर में आप आरडीसी के लिए ट्राई करो। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, ये जो बेस्ट कैडेट कंपटीशन मैंने आपको पहले बताया ये आरडीसी में भी होता है और टीएससी में भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आरडीसी का जो बेस्ट कैडेट कंपटीशन होता है वो ज़्यादा
बेनिफिशियल होता है, बिकॉज उसमें अगर आप नेशनल लेवल पर विन करते हो तो आपको प्रधानमंत्री से बेनट मिलती है, मतलब एक छड़ी मिलती है, जो कि बहुत ही ऑनर की बात है। तो कंक्लूजन यही है कि दोनों ही कैंप इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही का महत्व है। दोनों ही कैंप करने से आपको बोनस नंबर मिलते हैं एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में, और यदि आगे जाकर आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो दोनों ही कैंप्स की इम्पोर्टेंस है। जय हिंद।